उसके बाद अगर हम बात करें तो पीयर रिव्यू का अगर बात करें तो पीयर रिव्यू के अंदर क्या कर सकते हो और आपको कैसे करना है। तो पीयर रिव्यू में यू कैन अप्लाई फॉर एंडोर्समेंट एज इधर लीडर इन योर फील्ड और अ पोटेंशियल लीडर इन योर फील्ड। तो दो ऑप्शन है, एक्सेप्शनल टैलेंट या तो एक्सेप्शनल प्रोमिस। तो दोनों में मुझे जो सही लग रहा है वो है कि यू गो फॉर एक्सेप्शनल प्रोमिस। अगर ऑलरेडी आपके पास कुछ है अवार्ड जो बताने के लिए तो वो आपका टैलेंट है, तो यू कैन गो फॉर एक्सेप्शनल टैलेंट। अगर नहीं है, आपको थोड़ा प्रूव करना है कि भाई यस आई विल वॉन, राइट, इन लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई फ्यूचर में आई विल विन दिस अवार्ड, तो यू कैन गो फॉर एक्सेप्शनल प्रोमिस। तो पीयर रिव्यू में तीन सोसाइटी वो लोगों ने लिखा है। एक रॉयल सोसाइटी लिखा है फॉर साइंस एंड मेडिसिन, ब्रिटिश एकेडमी लिखा है फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, और तीसरा है रॉयल एकेडमी फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो हाँ, उसकी एलिजिबिलिटी में है कि आपका अप्रूव रिसर्च डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा। वो लोगों ने एक लिस्ट बनाई, फॉर एग्जांपल मेरा बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी है, तो वो लोगों ने पूरा लिस्ट दिया है कि भाई आपका जो भी फील्ड है वो उसका अप्रूव रिसर्च डिसिप्लिन होना चाहिए। एक्टिव रिसर्चर होना चाहिए कोई यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में, या तो आपके पास पीएचडी या तो इक्विवेलेंट रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल और क्लिनिकल रिसर्च। आपको ये इसके लिए जॉब ऑफर नहीं चाहिए। टू अप्लाई थ्रू एक्सेप्शनल प्रोमिस यू मस्ट ऑल्सो बी एट एन अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर। तो अर्ली करियर रिसर्चर होना चाहिए। यंग एज में आपने जब रिसेंटली पीएचडी किया है तो रिसेंटली आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो यू कैन गो फॉर पीयर रिव्यू, राइट। और उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आप देखिए, मैं जो लिस्ट बता रहा हूँ कि आपका सीवी चाहिए। सीवी में आपका करियर का आउटलाइन होना चाहिए, पब्लिकेशन हिस्ट्री होनी चाहिए, पब्लिकेशन को आपको अच्छे से लिखना है उसके रेगुलर रेफरेंस स्टाइल में, बी टाइप होना चाहिए, एंड 3 सिंगल साइड्स ऑफ A4 पेपर, बहुत शॉर्ट भी नहीं बहुत लंबा भी नहीं, तो सब डिटेल आपकी आ जाए। उसके साथ आपको LOR देना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जो यूके में जो पर्सन है, कोई इमिनेंट पर्सन है जो आपको जानता है, आपके वर्क को जानता है, वो एक लेटर लिखेगा, और वो पर्सन है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एक्सपर्टाइज है उसका। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आपका रिलेटिव है कॉलेज में यूके में काम कर रहा है और वो आपको एक लेटर लिख के दे देगा। वो लोग चेक भी करेंगे कि ये जो पर्सन है वो इमिनेंट है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज एक्सपर्ट है। तो मुझे लगता है शायद वो उसका जो भी साइंटिफिक डाटाबेस है वहाँ पे वो चेक करेंगे और उसका एक्सपर्टाइज चेक करेंगे, तो जानेगा कि भाई यस दिस पर्सन रियली नोज दिस पर्सन, दिस कैंडिडेट। सो लेटर मस्ट बी अबाउट योर ग्लोबल टैलेंट एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको पहले लिख के दिया तो वही आप साथ में जोड़ दो। तो क्या होगा कि आप अप्लाई करोगे बट आपको कुछ मिलेगा नहीं आंसर, आपकी फीस जाएगी और ये सब इश्यूज होंगे। तो जब भी आपका जो पर्सन जो LOR लिखेगा उसमें इतनी चीज़ें मेंशन करनी है कि इमिनेंट पर्सन आपको जानता हो, द पर्सन नोज यू, दे थिंक यू शो एक्सेप्शनल टैलेंट और प्रोमिस, यू वुड बेनिफिट फ्रॉम बीइंग इन द यूके, एंड हाउ यू वुड कंट्रीब्यूट टू द यूके। ये 4 चीज़ उसमें उसमें होनी चाहिए। एंड उसमें ऐसा भी अगर आप लास्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि भाई व्हाट विल बी योर प्लान इन फ्यूचर, हाउ हाउ यू विल थिंक about yourself, and how are you thinking yourself in future in the UK. So the letter must be typed and dated, 3 single sides of A4 पेपर होने चाहिए। तो CV बहुत छोटा भी नहीं बहुत लंबा भी नहीं, रेगुलर होना चाहिए। LOR भी उसका जो लेटर है वो भी ये जो बताया है उस तरीके से होना चाहिए। ऑथर का साइन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का या तो इंस्टीट्यूट से ऑर्गेनाइजेशन उसका लोगो होना चाहिए, टेलीफोन नंबर चाहिए, जो लिख रहा है वो उसका ईमेल चाहिए, बराबर, और कम विद द ऑथर CV, बराबर। तो इतनी चीज़ होनी चाहिए। तो एक्सेप्शनल प्रोमिस में जब आप जा रहे हैं तो इतनी चीज़ होनी चाहिए। एक्सेप्शनल टैलेंट है तो फिर आपको वो सब जो प्रूफ है UKRI का जो आपके पास है, वो आप कोई सीनियर मेंबर रह चुके हैं उसका स्टेटमेंट जो है वो आपको देना पड़ेगा, बराबर। जहाँ पे आपने टैलेंट दिखाया है, आपने कुछ वॉन किया है, वो सब आपको देना पड़ेगा। फिर उसमें भी आपको कोई सीनियर मेंबर है उसके पास से लेटर लिखवाना पड़ेगा, इन द सेम वे द वे वी डिस्कस अबाउट LOR, बराबर। और फिर उसमें आपका एप्लीकेशन एसेस होगा, आपकी करियर हिस्ट्री देख के जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उसमें स्टेटमेंट का स्ट्रेंथ कितना है जो इमिनेंट पर्सन ने लिखा है, और आप UKRI में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, यूके के फ्यूचर में आप कितने स्ट्रोंग रहेंगे, ये सब चीज़ वो लोग चेक करेंगे। मतलब ऑल इन ऑल वो कैंडिडेट का टैलेंट चेक करेगा, दैट्स ऑल।
तो एक्सेप्शनल प्रॉमिस की अगर हम बात करें तो यू मस्ट हैव इनफ एविडेंस टू शो यू हैव द पोटेंशियल टू बी फ्यूचर लीडर इन योर फील्ड। ऐसा नहीं हो कि सीवी में कुछ अलग एक्सपर्टाइजेशन का बात किया और फिर एलओआर में जो इमिनेंट पर्सन है कुछ अलग सब्जेक्ट के बारे में लिखे। तो सब थोड़ा मैच होना चाहिए, एक फ्लो आना चाहिए। और अगर आपने कोई प्राइज़ जीता है या कुछ अवार्ड है आपके अर्ली करियर में तो वो भी उसमें आउटलाइन होना चाहिए। और वो जो अवार्ड आप बता रहे हैं या तो कुछ आपने जीता है या तो फंडिंग लिया है, ग्रांट लिया है, उसका भी लिंक साथ में लिखो तो वो डायरेक्ट एक्सेस कर सके और डायरेक्ट डेटाबेस में, तो आपके डिसीजन में लेट ना हो। एंड how significant your contribution to your field, right, in relation to the career stage you are in। अभी मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट तरीके से काम कर रहा हूँ और मेरे फील्ड में अगर कुछ मैंने फार्माकोलॉजी या अलग ही फील्ड में एनवायरमेंट साइंस में काम किया है तो ये रिलेवेंस ही नहीं है थोड़ा बराबर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मैचिंग करना है, फ्लो लाना है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सेप्शनल टैलेंट के केस में बात नहीं करें, मैंने जो ज़्यादा डिस्कस किया वो एक्सेप्शनल प्रॉमिस में बात किया। आई थिंक यू कैन गो फॉर इट एंड वंस यू हैव डॉक्यूमेंट्स रेडी यू कैन अप्लाई फॉर एंडोर्समेंट। उसका भी लिंक मैं दे रहा हूँ, अप्लाई फॉर एंडोर्समेंट। एंड आपको वो चेक भी करना है कि विच एंडोर्सिंग बॉडी अप्रूव्स योर डिसिप्लिन, बराबर। अगर आप एकेडमी और या तो साइंटिफिक बॉडी में और आप रॉयल सोसाइटी की जगह ब्रिटिश एकेडमी में डालेंगे तो वो एंडोर्समेंट नहीं देंगे आपको। तो विच एंडोर्समेंट बॉडी यू विल चूज टू अप्लाई। तो पहले आपका गोल रहना चाहिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का। फिर से आप एक बार ये सब लिंक्स में जाकर देख लो कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से बनाना है। फिर वो पर्सन अगर आपको जानता है तो उसको दो, उसको बताओ कि मुझे इतनी चीज़ चाहिए लेटर में, तो वो लेटर बना के देंगे। देन यू कैन अप्लाई फॉर एंडोर्समेंट। वंस यू विल गेट एंडोर्समेंट देन ग्लोबल टैलेंट वीज़ा लेना ईजी हो जाएगा। एक दूसरा भी वीज़ा है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा, उसके बारे में हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे। तो क्या बेनिफिट्स है दोनों का कंपैरिजन भी बात करेंगे। बट एज कम्पेयर टू HPI वीज़ा आई वुड प्रीफर यू गो फॉर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा इफ़ यू हैव रियली good educational background, if you have good research experience, good research publications। अगर आपने कोई फंडिंग सिक्योर किया है, कोई ग्रांट सिक्योर किया है अच्छी बॉडी से, अगर आप यूके आए हैं और आपने कुछ, ऐसा नहीं कि यूके आए हैं, आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आपने कुछ अच्छी फंडिंग ली है तो क्या इससे अप्रूव कर सकते हैं कि भाई इन यूके यू कैन गेट दिस इन फ्यूचर एंड दे कैन गिव यू चांस। तो गाइस वीडियो हो गया 17 मिनट का, अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास है। मैंने जैसे शुरुआत में बात किया कि जो अवार्ड्स का लिस्ट और सोसाइटी का लिस्ट है उसमें आप देखिए, उसमें जाइए, आप अपनी सेल्फ को प्रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये साल, आप नेक्स्ट साल, उसके बाद के साल की अपना जो भी रिसर्च है उससे कुछ ग्रांट या अवार्ड लेने का ट्राई कीजिए और फिर बाद में आफ्टर गेटिंग अवार्ड यू कैन डायरेक्टली गो और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। तो I hope this video helpful to you। We will discuss about another visa in next video। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम का सपोर्ट दीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूँगा अलग अलग को, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को, और मुझे नहीं लगता कि एजेंट्स के पास जाओगे तो ये सब अलग अलग वीज़ा आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा डिटेल में। तो मेरे वीडियो को देखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम 1 बाय 1 हर एक वीज़ा के बारे में अलग अलग तरीके जो है यूके आने के वो डिस्कस करेंगे। टेक केयर, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।